हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो ये एक्सरसाइज जो है एग्जाम्स में कम से कम 3 मार्क्स की आती ही आती है। तो इसमें हम प्रूव करेंगे कि अलग अलग नंबर्स जैसे √5 है वो इरेशनल क्यों है, √2 है इरेशनल क्यों है। तो हमने बचपन में हमें बताया गया था कि √2 क्या है कि इरेशनल नंबर है, √5 भी क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो आज हम इनको प्रूव करेंगे, आज हम इनको सीखेंगे कि ये इरेशनल क्यों होते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, कि हमें ये प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर √5 जो है एक रेशनल नंबर है तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी, दैट हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, √5 को किसके बराबर लिख सकते हैं, a बाई बी, दैट इज p/q फॉर्म, वेयर a एंड b आर को प्राइम, और a और b क्या है यहाँ पर को प्राइम। को प्राइम्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे कि 3 और 4, इनका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 5 और 6 कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 7 और 8 कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या हो गया, a एंड b आर को प्राइम्स। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, √5b इक्वल्स टू a। अब क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वेयर किया। तो क्या हो जाएगा, √5b का स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या हो गया, a स्क्वेयर। ये क्या बन गया, 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ a स्क्वेयर जो है वो 5b स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, मीन्स a स्क्वेयर है मल्टीपल है किसका, 5b स्क्वेयर का मल्टीपल है। अगर a स्क्वेयर मल्टीपल है 5b स्क्वेयर का तो ये क्या होगा, 5 से डिवाइड भी हो जाएगा। और थ्योरम 1.2 भी क्या कहती है, अगर a स्क्वेयर किसी नंबर से डिविजिबल है, अगर a स्क्वेयर किसी नंबर से डिविजिबल है तो a भी उस नंबर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर। अब थ्योरम क्या कहती थी कि a स्क्वेयर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल हो जाएगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब देखिए मीन्स a एक ऐसा नंबर है जो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, अब a जो है 5 का मल्टीपल है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक जो है एक अदर नंबर मान लिया, हमने इसको यहां से प्रूव कर दिया कि a जो है किसका मल्टीपल है, 5 का। अब हम प्रूव करेंगे कि b भी जो है किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, क्योंकि a और b को हमने क्या माना था, को प्राइम मान रखा है। अगर हम ये प्रूव कर दे कि a और b के कोई ना कोई मल्टीपल एग्जिस्ट करता है इन दोनों का, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने जो माना था वो चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और ये क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो हम अब जो है प्रूव करेंगे कि b का भी कोई ना कोई मल्टीपल एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमने क्या माना, लेट a इक्वल्स टू 5c, वेयर c क्या है, एक इंटीजर मान लिया, वेयर c इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ऊपर वाले रिजल्ट में हमने दिखाया कि a जो है 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि b भी जो है किससे डिवाइड होता है, 5 से, या b का भी कोई ना कोई मल्टीपल एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसमें हम पुट करेंगे a की जगह क्या पुट करेंगे, 5 से। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि b का भी क्या मल्टीपल एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई। अब देखो 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब फर्स्ट इक्वेशन में हम a की जगह पुट कर रहे हैं 5c का स्क्वेयर। अब ये क्या बन जाएगा, 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू 25c स्क्वेयर। यहां से काटेंगे इसको, कितना बना 5, तो b स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या बन गया, 5c स्क्वेयर। अब इस रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि हमने थ्योरम 1.2 का जिक्र किया था, तो यहां दिख रहा है कि b स्क्वेयर जो है वो क्या है, किससे, b स्क्वेयर किसके इक्वल है, 5 मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वेयर। ठीक है, मीन्स b स्क्वेयर जो हो वो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो b स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो जाएगा।
अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं इस रिजल्ट से कि बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई, कि बी स्क्वेयर जो है किससे डिविजिबल है, 5 से। तो हमने थ्योरम के हिसाब से चल रहे हैं, अगर बी स्क्वेयर 5 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो बी भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, इसके बाद देखिए रिजल्ट 1 ये हो गया, हमारा रिजल्ट 2 हो गया। ठीक है, जिससे हमने प्रूव कर दिया कि b का भी एक जो है फैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो b जो 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 b है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, b का एक फैक्टर एग्जिस्ट करता है। ऊपर भी हमने प्रूव कर दिया कि a का भी एक फैक्टर एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 ये हमने दिखा दिया कि जो a है वो 5 से डिवाइड हो जाता है और जो b है वो भी 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी ए व बी में से एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है और बी का, दोनों का 5 है। ठीक है, हम लेकर चले थे कि ए और बी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका फैक्टर क्या है, सिंगल 1 है बस। ठीक है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम में हमने ये प्रूव किया था। लेकिन यहां कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी, और कॉन्ट्राडिक्शन क्या पैदा होगी कि हम जो लेकर चले थे उसका यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो हमने मानना था कि ए और बी को प्राइम, इनके बीच में कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, बाकी कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ बी से भी डिविजिबल है ए, और यहाँ नीचे हमने क्या कर दिया कि बी जो है किससे डिविजिबल है, 5 से, कि बी का एक फैक्टर एग्जिस्ट करता है, कौन सा, 5। तो इसमें जो है हम जो लेकर चले थे उसका उल्टा हो रहा है, रिजल्ट 1 और 2 जो रिजल्ट हैं दोनों उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है, हियर ए एंड बी, ए और बी का हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, कि इनका जो एक कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है। ठीक है, बट ये क्या करती है, कॉमन फैक्टर 5 हो गया, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो स्टेटमेंट हमने मानी थी उसका विरोध करता है। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर, ए एंड बी आर को प्राइम, ये जो है इस चीज का विरोध करती है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये क्यों अराइज हुई थी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन, हमने जो है जो रोंग अजम्पशन मानी थी उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है, रोंग अजम्पशन। ठीक है, दैट, और हमने क्या माना था, दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, और ये जम्पशन थी ये हमारी क्या साबित होगी, अब गलत साबित होगी। सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है कि ये प्रूव करके दिखाइए कि 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट, हमने मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या मान लिया हमने कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है 3 + 2√5 तो इसको हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, a/b के इक्वल पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब a/b के इक्वल पुट करेंगे तो a और b क्या होते हैं, ए एंड बी आर
को प्राइम, ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स है दोनों के दोनों, ठीक है। अब देखिए इस 3 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2√5 इक्वल्स टू a/b-3, ठीक है। हम देखो पहले वाला मेथड ही फॉलो कर रहे हैं जिसमें पीछे वाले में हमने किया था कि सबसे पहले इसको जो है रेशनल नंबर मान लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने जो मानना था उसको हमने क्या प्रूव कर दिया, गलत प्रूव कर दिया था, ठीक है। अब देखिए आगे 2√5 इक्वल्स टू, एलसीएम क्या है यहाँ पे b, ये क्या बन गया a-3b। अब √5 को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, a-3b अपॉन में 2b। अब देखिए यहाँ ध्यान से ये √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है हमें पता है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में है। तो क्या एक इरेशनल नंबर क्या कभी एक रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, √5 is an irrational number, √5 is an irrational number and a-3b अपॉन में 2b is a rational number, ठीक है, is a rational number and we know, हम जानते हैं that a rational number can never be equal to, that a rational number can never be equal to, एक रेशनल नंबर है वो कभी भी जो है बराबर नहीं हो सकता किसके, इरेशनल नंबर के, ठीक है, नेवर बी इक्वल टू ए इरेशनल नंबर। सो दिस शोज दैट, आवर अजम्पशन, जो हमने चीज माननी थी वो क्या है, गलत थी, दैट आवर अजम्पशन वाज रोंग, आवर अजम्पशन वाज रोंग और इनकरेक्ट। सो दिस शोज दैट 3 plus 2√5 is a irrational number, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें भी जो है स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि 1/√2 किसके बराबर है, एक रेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हुए। सबसे पहले हमने लिखा लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। हमने मान लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब 1/2 रेशनल नंबर है तो 1/√2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, a अपॉन में b के इक्वल लिखेंगे, ठीक। अब a अपॉन में b के इक्वल लिखेंगे और a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम नंबर से जिनका फैक्टर क्या है, 1 है। अब देखिए 1/√2 को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं या फिर √2 और √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करते हैं, इक्वल्स टू क्या आ गया, a/b दे रखा है, ये क्या बन गया, √2 अपॉन में क्या बन गया 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, a/b। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, √2b इक्वल्स टू 2a, ठीक है। अब √2 किसके इक्वल हो गया, 2a अपॉन में b के। अब देखिए पिछले रिजल्ट में हमने प्रूव किया था कि जो रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, एज वी नो, हमें पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और 2a अपॉन में b, ठीक है, 2a अपॉन में b ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये किस फॉर्म में दे रखा है, p/q की फॉर्म में दे रखा है। सो आवर अजम्पशन वाज रोंग, इसलिए हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी, वाज रोंग दैट
1/√2 इज ए रेशनल नंबर। हमने जो ये मानना था वो अजम्पशन हमारी क्या थी, गलत थी, कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, कि ये 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हमने यहां प्रूव करके दिखा दिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल, कि जो 7√5 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम भी इसमें वही मानेंगे कि लेट अस अज्यूम द contrary, that 7+√5 is a रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि 7+√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको जो है क्या प्रूव कर देंगे कि ये 7+√5 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। और हमने जो मानना था कि ये रेशनल नंबर है वो हमारी अजम्पशन क्या थी, बिल्कुल गलत थी। ये हम प्रूव करेंगे। अब देखिए, अगर 7+√5 जो है एक रेशनल नंबर है तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a/b के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, p, क्योंकि p/q की फॉर्म के इक्वल भी होगा ये। अब देखिए a एंड b आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम है। ये क्या है, ये को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका फैक्टर क्या है, 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे, √5 इक्वल्स टू क्या होगा, 7 को साइड भेज दें, a/b-7। √5 इक्वल्स टू, एलसिम लेंगे यहाँ, एलसिम कितना आया, b आ गया। ठीक है, a माइनस में 7b/b। अब देखिए √5 जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या कभी कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, √5 क्या है, इज ए इरेशनल, √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। और a-7b/b ये क्या है, एक इज ए रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। एंड इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर, ये चीज भी हम लिखेंगे कि दैट ए इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या था, गलत था। और क्या माना था हमने, रॉन्ग, दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। हमने यही माना था कि 7+√5 क्या ना, सॉरी 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये हमारी अजम्पशन क्या थी, बिल्कुल गलत थी। सो वी कंक्लूड दैट, तो हमने क्या पाया लास्ट में कि वी कंक्लूड दैट 7√5 क्या है, एक इज ए इरेशनल नंबर। 7+√5 है, एक इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रूव दैट 6+√2 इज इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करके दिखाइए कि 6+√2 क्या है, कि इरेशनल नंबर है। वही सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 6+√2 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, a/b के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, p/q फॉर्म के इक्वल लिख सकते हैं। और a एंड b आर, और यहाँ a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब देखिए सेम स्टेप्स है। क्या करेंगे, 6 को उस साइड भेज दें, राइट साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू a/b-6। अब देखिए √2 इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ b आ गया, तो क्या हो गया, a-6b।
अब ध्यान से देखिए, क्या कभी रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर और ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या कभी कोई रेशनल नंबर, क्या कभी कोई रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, रूट टू क्या है, एक रूट टू इज इरेशनल नंबर एंड ए माइनस सिक्स बी अपॉन में बी, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कंक्लूड किया हमने, वी कैन से, हम यहां से कह सकते हैं दैट एन इरेशनल नंबर, कि कोई भी इरेशनल नंबर, दैट एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू, कैन नेवर बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर, कि कोई भी जो है, जो इरेशनल नंबर है, वो कभी भी जो है इक्वल नहीं हो सकता, किसके, रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर अजम्पशन वाज रोंग, इसलिए हमारी जो अजम्पशन थी, जो हमने माना था, ठीक है, वाज रोंग, वो क्या थी, गलत थी। ठीक है, तो वी कंक्लूड दैट, इसमें लिख सकते हैं आवर अजम्पशन वाज रोंग दैट, क्या माना था हमने कि सिक्स प्लस रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है, दैट सिक्स प्लस रूट टू इज ए रेशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट, हमने पाया, वी कंक्लूड दैट सिक्स प्लस रूट टू क्या है, एक सिक्स प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, की ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद है, हम नेक्स्ट एक्सेस चैप्टर पे चलेंगे।